हेलो एवरीवन। आज अपनी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। प्रीमियम अपने सामने दोनों ही लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर चार्ट की बात करें तो हमें कॉल साइड का ही एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 100 ही क्वांटिटी रखेंगे, मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही बस नहीं करनी थी आज ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे अंदर रिवेंज कुछ बदला लेने की भावना है, और वो भी सुपर मार्केट से। तो उसके सामने मुझे ही जो है फिर घुटने टेकने पड़ेंगे, मुझे क्या हर किसी को ही। तो वहाँ में ज़्यादा जो भी अपना प्रॉब्लम है उसको अपने तक ही सीमित रखना है। ये नहीं है कि मार्केट को जो है हम कुछ ऐसा ब्लेम करें। रिस्क रिवार्ड अपना ख़राब है, मार्केट की इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन कई बार होता है कि हाँ कुछ मोमेंटम अपने फेवर में चलते हैं, काफ़ी बार नहीं चल पाते। तो जिस दिन नहीं चल पाते छोटा रिस्क छोटा लॉस एक्सेप्ट कर लेते तो ठीक रहते। लेकिन चलिए, अब क्या हुआ कि जितने पूरे मंथ बनाए थे एक ही दिन में हमने भी अपना जो है दे के हम साइड में हुए, प्लस कुछ अपना 3-4 हज़ार रुपये हमारी चले गए एक्स्ट्रा। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या कुछ होता है क्या नहीं। लेकिन जो एक डिसिप्लिन बनना चाहिए था वो फिर से ब्रेक हो गया। और बीच में भी हुआ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ लॉस जो है मैंने 20,000 2 बार टच किया हुआ था तो समझना। और पिछले 3-4 दिन से मैं जो अभी वीकेंड था इसमें यही एनालिसिस कर रहा था कि मुझे जो है अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, छोटी क्वांटिटी में काम करना है। अच्छा खासा अपना जो है इस महीना बन चुका है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। ऐसी कुछ मेरी सोच थी, लेकिन पता नहीं लगता कि मार्केट में कब किसी सोच खराब हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पर अपना कुछ प्रॉफिट ठीक ही चल रहा है। ज़्यादा चक्करों में मुझे यहाँ नहीं पड़ना था आज। और रखते हैं कुछ होल्ड, देखते हैं कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं। सेटअप पर एंट्री ली हुई है, और जैसे ही इसने 20 को ब्रेक किया 50 से ये सपोर्ट लेने लगा। तो एक बार होता है कि 50 से सपोर्ट लेके 20 को जो है ब्रेक करके कुछ अपसाइड निकलता है, वही सेम सेटअप बना हुआ था, उसी पर मैंने एंट्री ली हुई है। और रिस्क की बात करें तो 87 पर अपनी एंट्री है, और 77 के ऐसे ने लो लगा रखा है। अगर दोबारा 77 के आसपास भी आ जाएगा मैं तभी भी निकल जाऊंगा, उसको ब्रेक करने की तो दूर की बात। तो यानी कि जो उसका पिछला लो है उसको उसके आसपास भी अगर आएगा तो वही अपना एस एल है और कुछ नहीं है। तो कल एस एल अगर हम टाइम पर दे देते तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता अपना। कुछ जो प्रॉपर सेटअप होता है ना उस पर तो हमने ट्रेड ली, रैंडम ट्रेडिंग बहुत है, मिस्टेक सेम है। नहीं अगर हम सिस्टम के सामने तो नहीं ट्रेड करना। ऐसे ही मैं काफ़ी बार करता हूँ, रिश्तेदारी में चला जाता हूँ, वहाँ पर फ्री है तो दे ट्रेड ले ट्रेड। तो यानी कि रैंडम मेरे से ज़्यादा होती है, और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैं या तो मैं होल्ड रखूँ। चलिए अभी तो कुछ अच्छा सा प्रॉफिट दिख रहा है, 2,000 तक का 100 क्वांटिटी ली हुई है, 8700 रुपये कुछ की इन्वेस्टमेंट है। तो हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरे को आज जो है प्रॉपर रिवेंज की भावना है कि मैं यहाँ से कल वाला लॉस रिकवर करूँ, कल वाला ये करूँ। तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरा प्लान बी रेडी ज़रूर है, वो मैं उस दिन का वेट ज़रूर करूँगा कि कैसे अगर कुछ अच्छा मोमेंटम है तो मैं उसके कैसे कैप्चर करूँ। मतलब कि कुछ ना कुछ इस मंथ अगर कुछ ऐसा मोमेंटम मिला तो कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है, एक रेंज बनी हुई है और कल जैसे उस रेंज में ट्रैवल करता रहा सेम उसी रेंज में अगर आज भी फंस गया तो फिर जो है सारा दिन ही वहीं पर घूमता रहेगा, प्रीमियम मीटिंग होएगी और कुछ नहीं होगा। तो हमें जो है वहाँ पर भी ध्यान से रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने आज कुछ ज़्यादा देखिए क्या होता है, जिस दिन लॉस बड़ा होता है अगले दिन जो है फिर बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट बनाने की इच्छा रहती है। जो पिछला लॉस है उसको रिकवर करने की वो होगा नहीं अपने से। तो आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, चल रहा है चलने दो। 3200 3500 3600 तक का प्रॉफिट, 3700। देखिए अगर मेरा वैसे होता तो मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ 3900 तक का प्रॉफिट। लेकिन आज है कि मैं कुछ इसको होल्ड करूँ, वैसे ही होल्ड कर रहा हूँ। मुझे कोई आज इतना लालच नहीं है कि कुछ यहाँ पर मेरे 10,000 15,000 कुछ ऐसे बने। बस ये था कि वैसे ही कर लूँ एक ट्रेड, नहीं तो मुझे ट्रेड नहीं करना। चाहे मेरा इसमें लॉस हो जाता मैं लॉस आज भी एक्सेप्ट करता और नहीं पड़ता आज चक्रों में। आज मेरी थोड़ी सी यहाँ पर साइकोलॉजी जो है दूसरी टाइप की है। कल इतना सिर दर्द हुआ और शरीर में दर्द और शोरूम का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहा, उसकी वजह से मैं कल थक भी ज़्यादा गया, करा भी कुछ नहीं, लॉस बढ़ा लिया। और फिर शाम को भी मैं अपना जाके टाइम से सो गया था, तो मैं सुबह अच्छा खासा नींद लेके बढ़िया फ्रेश ताज़ा आज मैं फील कर रहा हूँ। तो आज जो है अपना ये भी मैंने देखा, अगर साइकोलॉजी अगर अपनी जो दिनचर्या वो सही हो फिर जो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो 3900 के प्रॉफिट से हम दोबारा 2200 2100 के कुछ
यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको पहले चार्ट में भी देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। चार्ट अपने सामने वो भी है, लेकिन आप लोग भी बीच बीच में देखना तो चाहते होंगे ना कि यहाँ चार्ट चूट तो देख लो क्या कुछ है। तो देखिए यहाँ से फॉल आया और ये भी शेप, ये देखो कुछ 77 की भी नहीं है, 72-73 के आसपास का ये लो है। तो इसी को ब्रेक करते ही ये अपना सेल था। और अब हमें यहाँ पर निकलना नहीं है, फ़ोन भी आ गया। हमें यहाँ पर निकलना नहीं है, मुझे जो है ये गिरती में मैं निकल जाता हूँ, कुछ नहीं है। और एक बार ये टेस्ट वगैरह करे फिर हम जो है निकल जाएंगे, क्योंकि पिछले जो इसका हाई है उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ यहाँ से दोबारा, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट आएगा तो हम काट देंगे। अब जो है एसएल भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कोस्ट टू कोस्ट आए तो 80 के आसपास बाएंगे निकाल देंगे, फिर उसके नीचे कितना डाउन जाएगा हमें क्या पता। तो लोअर लो बनाता चलेगा, कुछ नहीं पता लगता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ रिकवरी कर रहा है, हम भी इतना होल्ड रखते हैं। और इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया हुआ है। 100 क्वांटिटी में हमने जो है ठीक ठाक प्रॉफिट ले लिया था, 3900 तक का कुछ देखा था, लेकिन वो बुक नहीं हो पाता। ये तो कहने की बात है कि हमने कई बार हो जाता है जो है टॉप पकड़ लिया, नहीं ऐसे पकड़ नहीं जाता। और अभी बैठे हुए हैं, ठीक है 87 पर पाएंगे और इसने लो लगाया 72 का। तो कुछ बनते हमारे पॉइंट तो ना करते हुए 10-15 पॉइंट बनते, यानी 1200-1300 रुपये का लॉस था ईजिली। तो इतना हम दे भी देते। और अभी जो है देखो दोबारा से बस बाउंस बैक करे तो ठीक है, नहीं तो 87-90 के आसपास निकाल देंगे, ब्रोकरेज भी लेके इससे ही निकाल देंगे, फिर नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए छोटे प्रॉफिट में छोटे छोटे प्रॉफिट बन रहे हैं, लॉस इतना बड़ा। मैं पिछले मान लो इस मंथ में इतनी कोशिश कर रहा था कि मेंटेन करूं, लेकिन हो नहीं पाता भाई। लो जी पूरी रिकवरी। तो अब ज़्यादा हम यहाँ पर बुलिश भी नहीं है, क्योंकि अपर साइड कुछ एसल नहीं है। एसल का भी जो कंसेप्ट है ना, तो कुछ खास एसल नहीं है। तो हमें जो है यहाँ पर ज़्यादा भी चक्रों में नहीं पड़ना कि हम इसको बस अपना 90 का ही इंतज़ार करेंगे। वो कोई ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर अपर साइड एसल हो, वहाँ पर होल्ड हो जाता है। ऐसा मुझे टाइम नहीं मिला कि यहाँ से कुछ टाइम पर मुझे मार्केट मिली। तो यहाँ कहीं पर ही अपना ऐसा निकलने की हम ट्राई रखते हैं। 126 दोबारा आ गया, 3700 कुछ का प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा देर होल्ड के चक्रों में ना पड़ते हुए और कोशिश करेंगे कि निकल ही जाएं, क्योंकि अब दोबारा रिटेस्ट वगैरह करने आया हुआ है। तो यहाँ से अगर फॉल करेगा तो गिरेगा बहुत अच्छा, और फिर सारा आया हुआ प्रॉफिट जो है वो अपना निकल जाएगा। तो रेडी रहते हैं, नहीं निकल रहा तो हम निकल जाएंगे, कोई हमारी इसके साथ लड़ाई नहीं। और आज वैसे भी मैंने जो है ज़्यादा नहीं कुछ पंगे लेने, क्योंकि कल की जो भावनाएं हैं वो आज मैं यहाँ पर भड़ास से निकाल लूँगा। तो यहाँ पर ये तो है नहीं कि मेरी सुनेंगी, क्योंकि सुपर मार्केट है भाई। तो चलिए एक काम करते हैं, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, जो भी अपने को मिला होगा लेके निकल जाएंगे, कोई सी बात नहीं। 3430 रुपये हमने जो है बुक कर लिए हैं। देखिए मुझे खुशी नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो पता नहीं कैसा हो गया हूँ कैसा नहीं, कल की इसमें ही। और ऐसा नहीं है ये प्रॉफिट गलत है और वो लॉस गलत था, लेकिन वो सही लग रहा है और ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं लग रहा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ 87 पर लिया और 121 पे हम निकल गए। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी क्वांटिटी देखिए, वही दिमाग में आता है क्वांटिटी इंक्रीज ये वो, तो वो सब गलती अपनी है, मार्केट की नहीं है। मुझे अगर मैं ये महीना भी ये मान के चलूँ, चलो मैंने ना कुछ बनाया ना मैंने कुछ खोया, तो मेरी साइकोलॉजी फिर भी सही रहेगी। और अगर मैं फिर से बड़े प्रॉफिट के चक्कर, देखो कहाँ पर आ गया भाई अपना प्राइस भी। तो देखिए 2 बार जो है 3 बार टेस्ट वगैरह कर आया, तो ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना होता कि नहीं हम जो है बिल्कुल बैठ ही जाएंगे कि नहीं प्रॉफिट निकाल के बड़े पॉइंट निकाल के रहेंगे, कुछ नहीं है। अपर साइड इतने असल नहीं है, थोड़ा मार्केट बताता भी है। और ठीक मोमेंटम हो गया, जितना अपने को एक्सपेक्ट नहीं था उतने उससे ज़्यादा ही हो गया। तो इतना कुछ था नहीं एक्सपेक्ट कि हाँ इतना कुछ निकल जाएगा, ताकि 5-10-15 पॉइंट लेकर मैं निकल जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ठीक हो गया जो भी हो गया। और अब आप लोग कमेंट करोगे कि भाई छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस बड़े, देखिए यार वो क्या करें, वो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, इसमें टाइम लगता होगा बिल्ड करने में। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि मैंने कैसे कल इतनी गंदी जो है ट्रेडिंग कर ली, कहाँ पर मेरा कंट्रोल था कहाँ नहीं गया, क्यों मुझे वही गलतियाँ रिपीट करनी थी,
कि अगर सेटअप नहीं, सिस्टम नहीं है सामने तो नहीं ट्रेड। मैंने ये गलतियाँ काफ़ी बार की हुई हैं। मैंने जो है जॉब वगैरह पे नहीं, सॉरी, रिश्तेदारी में जाता हुआ मैंने बड़े बड़े लॉस मेरे जो भी हुए हैं ना, मेरे सब याद हैं। कि एक बार मैं शादी के लिए गया हुआ, रास्ते में जो है वैसे ही मन किया कि यार चलो अपना मार्केट चल रही है तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूँ, और मैं गाड़ी में ही बैठ गया। मैंने वहाँ पर सबसे बड़ा लॉस लिया था। 100 रुपये पे कुछ चीज़ बाई की थी, और उसको काटते काटते मैंने 36 37 पे काटा था। तो वो मेरा बहुत बड़ा लॉस था। 45,000 कुछ का लॉस था जो मैंने, और क्वांटिटी भी 600 पता नहीं 700 थी कुछ। तो वो गलतियाँ, और फिर एक और ऐसी कुछ गलतियाँ थी रिश्तेदारी में गई हुई। तो मेरी इस तरह की काफ़ी गलतियाँ हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कल भी सेम ऐसे था, अगर सिस्टम पे नहीं है तो जैसे आज 100 क्वान्टिटी ली, कल भी 100 क्वान्टिटी ले सकते थे ना। 100 ही ली थी, 90 ली थी, लेकिन वो थोड़ा बैंक के साथ थोड़ा उसमें ज़्यादा मोमेंटम होता है, तो अपनी फिक्स रखते 60। और असल अगर वही 20-30 पॉइंट का ही असल बनता है मेरा, नॉर्मली 40 पॉइंट का, तो 6 चौका 24, 2400 या 2500 के असल पे मुझे काटनी चाहिए थी। और नेक्स्ट ट्रेड जब ली तो वो भी 900 क्वान्टिटी से क्यों ली, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं बातें, कि मुझे 900 क्वान्टिटी क्या ज़रूरत थी। 6,000 का लॉस था, 300 क्वान्टिटी रखता, या 350 400 जो भी रखते, 900 पे क्यों मैं शिफ्ट हुआ। तो देखिए वो दिन होते हैं कि हाँ, जो हमारा मार्केट उतने, या फिर सबके अपने अपने नसीब को होता है कि जिसका जितना नसीब है वो उतना ही लेता होगा। नहीं, गलतियाँ वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही हैं तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजी अपनी जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, या फिर जो पैसा होता है वो हम पे, ये पैसा आने ही नहीं चाहता। कई चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं लग रहा ऐसा क्यों है, तो मैं इन सब चीज़ों को ब्लेम ना देकर अपने को ही दूंगा। चलिए ठीक है, आज हम जो है इतने ही करते हैं। ठीक है, थैंक